छाड़िया संसार भातीनु बोलिया पाना गाना गोपीना तुम्हें तो सकली जानो अपना राजा ने दंडी आए कोना अपना राजा ने दंडी आए कोना श्री चरण में आसाना गोपीना एक विचार तावा विमुख देखिया चरण जा जाना नकार करुणाला गोपीना आमी तमोर खाती मुढ़ेरा मंगाला तुम्ही अन्वेषी रे इदासना भाव पारा गोपीना आमी तमोर खाती किसे वाला है कबो न बुझिनु ताई है ना मामा गाती गोपीना तुम्हें तो पंडितावारा मुढ़ेरा मंगाला तुम्हें आवेशी रे ए दासना बाबू पारा गोपीना भवानी वेदन सुना विषयी रोजाना सदा कवारता किछु नहीं मोर गुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी भक्तों के चरण में मेरा अशेष कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 15 को पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये जो भजन हमने गाया ये भक्ति विनोद ठाकुर के गोपीनाथ मम निवेदन सुन के ये पार्ट 2 था। यहाँ पर ये असली प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना जब कोई भगवान को करता है, भगवान उसको
बहुत सदय होते हैं। गोपीनाथ तो गुच्छाओ संसार और ज्वाला है। प्लीज प्लीज मुझे मेरी निवेदन है कि आप मुझे ये संसार की जो ज्वाला है, जलन हो रहा है, दावानल है, इसमें हम जन्म मरण माला में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मरण माला, साइकिल ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट इज ए साइकिल, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, इट इज ए साइकिल। तो ये साइकिल से और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अविद्या जातना, क्योंकि मेरे पास अविद्या नहीं है, मेरे पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो मैं बहुत कष्ट अविद्या के कारण मुझे मिल रहा है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो जन्म मरण की माला, बड़ा कष्ट है। मैं काम का दास बन चुका हूँ, इंद्रिय तृप्ति करना मेरा जीवन की बड़ा लक्ष्य है, इसके अंदर मैं दास बन चुका हूँ। और क्या कर रहा हूं मैं? कामरूप आरी दुरे त्यागी वो, ये काम क्या है? आरी है, मेरे को काट काट के मुझे क्या कर रहा है? कष्ट दे रहा है। आरी में क्या होता है? पीछे घिसो आगे खींचो, दोनों बाजू कष्ट होता है। तो इस प्रकार से इसको दूर मैं त्याग दूं। कैसे त्याग दूं? आपकी कृपा होने पर। आमी तो कामेर दास का विषय वासना जागीचे हृदय पड़ीछे कामेर फांदेर फांस। आमी तो तुम्हारा, मैं आपका हूँ गोपीनाथ। मैं आपको भूल करके ये संसार को भजन कर रहा हूँ, संसार भजन कर रहा हूँ। तो मुझे, मैं अपना धन, असली धन को भूल चुका हूँ। गोपीनाथ आप सब कुछ जानते हो, आप सकल ही जानो। अपना रजने, मुझे अपना समझ के कुछ दंड देना है दे दो प्रभु, जो कुछ पनिशमेंट देना है, दंड देना है दे दीजिए, परंतु मुझे आपके श्री चरण में स्थान दीजिए। हे गोपीनाथ, मुझे आपके चरण में स्थान दीजिए। हे गोपीनाथ, यही आपकी क्या विचार है? आप, मैं विमुख हो गया हूँ आपके प्रति, मैं आपको, आपसे विमुख होकर भोग वासना में लिप्त हो गया हूँ बोल के आप अपना निज जन, अपना को, अपना जो अंश है, अपने को आप भूल जाते हो, छोड़ देते हो। मुझे करुणा दान नहीं करते हो। इस प्रकार से ये प्रार्थना में भक्ति में ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ आमी तो मूर्खति में मूर्ख हूँ। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्या मेरे लिए नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कृपा करके मेरा गति बनो। गोपीनाथ, आप तो पंडित है, आप सब चीज जानते हो। ये मेरे जैसा मूढ़ है, ये मूर्ख की जो मंगल होगा आप कृपा करके अवश्य ये मेरे लिए कीजिए। हे गोपीनाथ, तभी ये भव सागर से मैं पार हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये भजन का अर्थ था। तो आज हम श्लोक संख्या 15 को पाठ करेंगे। ये बहुत बड़ा परपट है, इसको पाठ पाठ में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हो सकता है आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये असुरों, असुरी स्वभाव, असुरी प्रकृति, इस प्रकार के लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखे हैं। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर इसको समझ पाएंगे तो हमें आसुरिक प्रवृत्ति प्रति और इच्छा नहीं होगी। नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा, नमां दुष्कृतिं मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायापहृत ज्ञाना, मायाप्रवृत्त ज्ञाना, आसुरी भावमाश्रिता, आसुरी भावमाश्रितः। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी, अदिति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भावार्थ, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता में यह कहा गया है कि
कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा, ये यहाँ पर ये श्लोक कुछ लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसे ठोस ठोस कर उनको बजाए हैं कि वो प्रभुपाद जी को गाली भी देते हैं। कई लोग ऐसे कहें कि भगवत गीता में खाली कृष्ण भक्ति, कृष्ण 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 भर भर के दी गई है। तो भगवत गीता को लोग अपने हिसाब से समझने लगते हैं। लोग भगवत गीता को क्या करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से समझना चाहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी व्याख्या देते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। अगर कोई भगवत गीता को पढ़ लेता है और उसको यह समझ में नहीं आता है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद जो उसका फाइनल नॉलेज है, पूर्ण समझ इसी प्रकार की होना चाहिए व्यक्ति को। 3 चीज व्यक्ति को समझना चाहिए भगवत गीता पाठ के बाद, कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जगत के नाथ जगन्नाथ है, और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है, सबसे सर्वोच्च सिद्धि है। भक्ति से बढ़कर और कोई बड़ा इच्छा व्यक्ति की नहीं होना चाहिए। और भगवान के चरण में सब कुछ, सब सो कॉल्ड धर्म, अलग अलग प्रकार के जो हम बंधन में बांधे हुए हैं, इस सब से हमें भगवान के चरण में समर्पण होना ये प्रथम कर्तव्य है। ये 3 चीज नास्तिक लोग, आसुरिक स्वभाव लोग, ये चीज उनके दिमाग में नहीं बैठता है। अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मन्यते। जो अहंकारी आत्मा है वो स्वयं कर्ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर। अभी भगवान जब भोक्ता कहते हैं तो ये जो निपट मूढ़ है, मूर्ख है, आसुरी भाव संपन्न व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, इस प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पे चुभता है। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जब बहुत भगवत गीता का जो सॉल्यूशन क्या है, सरेंडर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम, सरेंडर करना। तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लीडर्स ये सॉल्यूशन को क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में क्यों शरण नहीं ग्रहण करते? तो यहाँ पर इसकी आंसर भी दिया है। बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। जन्म जन्मांतर तक ये प्रकृति के नियमों से मुक्ति कैसे पाना है? प्रकृति के नियम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भाई बुढ़ापा फोर्सफुली आपको शरीर को बूढ़ा बना दिया जाएगा, फोर्सफुली आपकी दांत कमजोर हो जाएगी, फोर्सफुली आंख कान को सुनाई नहीं देगी, फोर्सफुली शरीर क्षीण हो जाएगा। ये प्रकृति का प्रभाव है। परंतु ऐसे वैज्ञानिक लोग अलग अलग प्रकार की रिसर्च करते हैं, कैसे बाल को फिर से हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, कैसे दांत को निकाल के रिप्लेसमेंट कर दिया जाए,
कैसे नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, हैं? अलग अलग प्रकार से वो खोज कर रहे हैं व्यक्ति को किस प्रकार से योजना ऐसे बना पर के जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियम से, इस नियम से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। परंतु प्रकृति इसको नहीं छोड़ता है, प्रकृति इसको नहीं छोड़ता है। आप कितना भी नी रिप्लेसमेंट करिए, बुढ़ापा आने वाला ही है और किधर से किधर प्रॉब्लम आ जाएगी शरीर का, और शरीर नष्ट हो जाएगी। शरीर को जबरदस्ती त्याग देना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं आपको आप हैरान होंगे। लोग हैं ऐसे जिनके पास अथक धन है, बहुत पैसा है, और ऐसे लोग अपने वृद्ध माता पिता जिनको सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, साल 2 साल बचा लो इनको, केवल शादी देख ले अपने पोता पोती की, अपने बेटे की शादी देख ले, कोई बात नहीं, 50 लाख खर्चा होता है, खर्चा कर लीजिए, 6 महीना बच जाए, बस थोड़ा शादी देख ले। इस प्रकार से लोग डॉक्टर से भीख मांग करके लाखों करोड़ों रुपया दे करके 4-6 महीने के लिए मनुष्य को बचाते हैं। परंतु आज तक वैज्ञानिक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं जहां पे मृत्यु नहीं आने वाला है, बीमारी नहीं आने वाला है, बुढ़ापा नहीं आने वाला है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ये शास्त्र कहता है कितना भी योजना बनाए, किंतु यदि एक व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण होता है तो वो मनुष्य सरल विधि के विधान के अनुसार ये सब चीज को प्राप्त कर सकता है। और कोई पढ़ना चाहेंगे सेकेंड पैराग्राफ? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट में देता है। इसका उत्तर जो है अभी ये पैराग्राफ में है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता और बड़े नेता कौन है? ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, ये सब बड़े बड़े महान आचार्य, और कौन कौन? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनैतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर चरण में शरण लेते हैं। क्या ये मूर्ख है? बड़े से बड़े जो महान हस्ती है, महाजन है, ब्रह्मा, स्वयं शिव, कपिल मुनि, कुमार, मनु, व्यासदेव, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि महाराज, इस प्रकार से माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये लोग क्या है? ये अपने रहन सहन को ज्यादा लग्जरी नहीं किया है। एक कुटिया में रहते थे, लेकिन अपने जीवन को भगवत भजन में लगाते थे। अपने मनुष्य जीवन जो है इसको भगवत भजन में, भगवत सेवा में, भगवान की चिंतन में, श्रवण कीर्तन स्मरण में, इस सब चीज में लगाते थे। परंतु सो कॉल्ड साइंटिस्ट थोड़ा सा कुछ इन्वेंशन कर लेते हैं और सोचते हैं हम ही भगवान हैं। हम ऐसे कोई भगवान अभी हमारा माइक्रोस्कोप में नहीं आ पा रहा है तो हम भगवान को विश्वास नहीं करेंगे। सीइंग इज बिलीविंग उनके लिए है। तो शास्त्र कहता है कि इस प्रकार से ऐसे मूढ़ लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं। किंतु भौतिक लाभ ऐसा बनता है जो लोग परमेश्वर की योजना पर पथ को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें ईश्वर को कोई ज्ञान नहीं होता है। वो अपने सांसारिक योजनाएं बनाता है और संसार की समस्याओं की हल करने अपना व्यर्थ प्रयास करते हैं। समय वही केवलम। नास्तिक योजना निर्माताओं का यही पर दुष्कृति न कहा गया है, इसलिए उनको दुष्कृति न कहा गया है। उनकी कोई सुकृति ही नहीं है। अच्छी कोई सुकृति होगा तो तभी भगवान पे विश्वास करेगा व्यक्ति। जब सुकृति ही नहीं है, इसको क्या करेगा? दुष्ट जन है,
कृति अर्थ पुण्य, कोई पुण्य ही नहीं है। नासिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि तो आवश्यक होता है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजनाएं का निर्माता दुष्कृति कहलाता है। इससे सूचित होता है उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा में चलता है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति। ये जो प्रकृति है, अभी ये जिस प्रकार से आपको कोरोना महामारी जो भी कुछ आया, कोई कहेगा चाइना ने कर दिया, कोई किधर से कर दिया, परंतु ये होना था, ये भगवान के निर्देशों से, भगवान की इच्छा से हुई है। ऐसा ही प्रकृति कभी क्या महामारी आएगी, क्या बीमारी आएगी, लाखों सैकड़ों लोग, प्रलय होने वाली आगे, जब जब जैसी भगवान की इच्छा से सारे क्रियाएं होती है। उसका कोई स्पष्ट प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उस प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता है कि वह किस तरह कार्य करता है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान पाता है। मोह तथा रजो एवं तमगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उस प्रकार ध्वस्त हो जाता है, जिस प्रकार भौतिक सृष्टि में विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। 4 प्रकार के दुष्ट क्या क्या है? एक है मूढ़ा। मूढ़ा व्यक्ति का क्या है, दुष्ट कैसा है? ये कठिन परिश्रम करते हैं, गधा जैसा मेहनत करते हैं, भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते हैं। भगवान कुछ नहीं, क्यों मैं अर्पण करूं? मैं गधा जैसा मेहनत किया हूं, भगवान कौन होता है, कौन देखा है? भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण दिया है। ये पशु, उसका स्वामी अत्यधिक का, पशु का स्वामी जो मालिक है उसका बहुत खूब खटाता है। गधा यह नहीं जानता है कि वह अहर्निशि जिसके लिए काम करता है वह घास से पेट भर संतुष्ट रहता है। थोड़ा सा घास से गधा पेट भर संतुष्ट रहता है। अपनी स्वामी से मार खाने के भय से वो केवल कुछ घंटा सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद वो अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है, गाना गाता है और दर्शन बघाराता है। किंतु उसके रेकने से लोग की शांति भंग। गधा गाना गाएगा, लोग मारने आएंगे, चल गधा गाना गाने आ गया गधा। तो उसकी जब गधा आओ करके गाना गाता है तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, मालिक को लोग मारने आ जाते हैं। ऐसा ही दशा उन सकाम कर्मियों की है। ये देखिए गधा कौन है? गधा वही है, सकाम कर्मी को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने गधा कहा है। और ये प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है, भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहा है मूढ़ नमाम दुष्कृति न मूढ़। तो यहाँ पे अब हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्यों सकाम कर्म को हमें परहेज करना चाहिए, सकाम कर्म को क्यों नहीं करना चाहिए। भाई इतना करूंगा इतना मिलेगा, इतना मिलेगा तो इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा तो लोग मुझे ऐसा देखेंगे, ऐसा देखेंगे तो फिर ऐसा सोचूंगा, उसके बाद मैं बड़ा ऐसा बन जाऊंगा। इस प्रकार की जो कर्म है ये सकाम कर्म है। तो ये सकाम कर्मी को कैटेगरी को प्रभुपाद जी ने, भगवान कृष्ण ने गधा कहा है, क्योंकि गध जैसा दिन रात मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, गधा वेरमतामी करि परिश्रम
अधभेर मत आमी करी परिश्रम। अंत में रियलाइजेशन होता है कार लगी मैं किस लिए ये सब कर लिया। ए धन जाओ बना पुत्र परिजन, ए धन जाओ बना पुत्र परिजन, इथे की अच्छे पराती तीरे कमला दड़ा जड़ा जीवन टळमळ, कमला दड़ा जड़ा जीवन टळमळ, कमला दड़ा जड़ा जीवन टळमळ, भजतु हरिपद नीति रे, भजतु हरिपद नीति रे। जीवन टलमल है, गधा नहीं जानता है। गधा बड़ी बड़ी योजना बनाता है, इतना बड़ा बंगलो बांधूंगा, BMW गाड़ी लूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। बच्चों को बड़ा कराऊंगा, बड़ा बेटे को ये बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। इस प्रकार से गांव में मेरे को लोग जानेंगे, लोग मुझे बड़ा बड़ा कहेंगे, बड़ा साहब है, बड़ा बाबू है। इस प्रकार से गधा की इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, उसकी नाम, उसकी प्रसिद्धि, इसकी बड़ा नाम होगा और वो खुश होगा। इस प्रकार से ये इसकी इच्छा से नहीं चलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चहं, जो मुझे अभी समर्पण नहीं करता है, जो मेरा चरण में शरण में नहीं आता है, उसके लिए मैं मृत्यु बनकर आता हूं। और मैं क्या करता हूं? आई स्नैच अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम, मैं उससे सारे कुछ छीन लेता हूं। वो नहीं चाहते हुए मेरा बेटा को बुलाओ, मेरा बेटी को बुलाओ, लाओ मैं साइन कर देता हूं आपके नाम पे, ये धन सब कोई बाहर वाले ले लेंगे। कितना भी करे मैं सब कुछ उसको समय नहीं देता हूं और उसको खींच लेता हूं। ये है वास्तवता। लोग इसके लिए मृत्यु की याद आती है, मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। समाजी संसारी लोग मृत्यु के बारे में क्या, ये सब मरने वाली चीज बात क्यों करते हो? क्योंकि भोग करने में कष्ट आ जाता है। व्यक्ति भूल के स्वयं को भूलना चाहता है और भोग करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कम से कम भार से दबे रहते हैं। प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। वे जीव की अमरता के विषय में सुनने के लिए, जीव अमर है, लेकिन अमरता के बारे में सुनेंगे तो तभी तो ज्ञान होगी। हम अमर है, हम क्यों मर रहे हैं? हमें मरने की क्यों डर है? हम बंदूक क्यों छुपा के रखे हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड 4-4 क्यों रखे हैं? क्योंकि हम अमर होते हुए भी हम मर जाएंगे। तो भाई नहीं मरना कैसे? फिर सुनो ना, अगर नहीं मरना है, हर चीज में कोरोना से डरते हो, घर से निकलने के लिए इतना ये सब चीज है, तो फिर नहीं मरना कैसे? फिर सुनना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो कोरोना डबल डोज के बाद अभी कह रहे बूस्टर भी लगा लिया जाए। बूस्टर लोग डोज अभी लगा ले, कैसे ना कैसे करके ये शरीर बच जाए, फिर हम भोग करेंगे। बट कृष्ण भक्त इतना नहीं डरता है। मारो बेरा खोबे जो इच्छा तो नित्य दासा प्रति आदिता माना सबे हागे हो जो किछु और पिलो तो आर पादे जो नंद किशोर के चरण में समर्पित हो जाता है, जैसे कोई पुलिस में हवाला हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, भले चोरी भी किया क्यों ना हो, फिर पुलिस उसको संभालता है। उसको अभी सामने वाला पार्टी मार नहीं सकता है, पुलिस उसकी रक्षण करता है। उस प्रकार से पापी जीव कितना भी पाप किया है, एक बार भगवान के चरण में समर्पण हो जाता है। मानस मेरा मनस, मेरा देह, मेरा गेहो, मेरा धन संपत्ति, जो किछु मोर, मेरे पास जो भी कुछ है नंद किशोर, मैं सब कुछ तेरे चरण में अर्पण किया हूं और मैं तुम्हारा हूं प्रभु। मारोवे राखोवे जो इच्छा तो, जो इच्छा तुम मारना चाहते हो मारो मुझे।
आश्लिषवा पादरतम पिनस्तुआ मर्महत। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, प्रभु मुझे जो कष्ट देना है कष्ट दो, जैसा रखना है रखो, लेकिन आपके चरण में भक्ति दो। तो भक्त को ज्यादा मृत्यु के प्रति भयभीत नहीं होनी चाहिए। एक होता है मंकी, क्या बोलते हैं, बिल्ली, आप देखे होंगे बिल्ली, कैट। तो बिल्ली क्या करता है कि अपना बच्चा को अपना दांत से ही पकड़ता है, और वो बिल्ली चूहा को भी अपना दांत से पकड़ता है। लेकिन जब चूहा को बिल्ली अपना दांत से पकड़ता है, चूहा बोलता है कि मेरा तो आज गया जीवन, और बिल्ली के लिए वो फीस्ट है फीस्ट। और चूहा बोलता है आज गया, मैं फीस्ट बन गया आज। लेकिन वही बिल्ली जब अपना बच्चे को दांत में पकड़ता है, अपना बच्चा जानता है कि मेरा माँ मुझे प्यार से पकड़ा है। ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं, देखो हरिनाम किया, बाबा बाबा, इतना बाबा थे बड़े बाबा, हरिनाम कर करके प्रचार करके क्या हो गया, देखो पैरालिसिस होके पड़ा है, क्या देखो इतना बड़ा बीमारी होके पड़ा है, भोग रहा है, इतना चीटिंग किया बाबा के नाम पे। कई लोग इस प्रकार से वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ा है दांत से, और बाहर लोगों को प्रतीत होता है कि भाई ये बिल्ली चूहा पकड़ा है, और ये चूहा नहीं, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसे कर्मी लोग हैं जो कर्म अपना जीवन का लक्ष्य, हम कई लोग हैं बोलते हैं हम तो कर्म योगी है भाई, हम कर्म करते हैं। अरे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का अंत क्या है? भगवान कहते हैं कर्म का अंत, भगवान कहते हैं यत् करोसि यज्जुहासि यदश्नोसि यज्जुहासि ददास्य यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु समदार्पण। यत् करोसि, आप कर्म करते हो ना, कर्मयोगी बोलते हो, तो जो कुछ करते हो, यत् करसि यज्जुहोसि, जो भी कुछ करते हो, खाते हो पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो मेहनत करते हो, ये सब कुछ मुझे अर्पण करो, तब वो कर्मयोगी भक्ति योगी हो जाता है। कर्म क्या होता है? भक्ति में परिणत हो जाता है, तो तभी एक व्यक्ति की पूर्णता होता है। इसलिए असुर लोग जो है, मूढ़ लोग, मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता। कृपण व्यक्ति क्या करता है? धन बचा बचा के रखता है, और बेटा भी कौन है? वो पर है, कोई संसार में किसका नहीं है, किसी का पुत्र है, वो किसी का कितना जन्म में वो कितने लोगों का पुत्र बन के आया है। हम बोलते हैं मेरा पुत्र है, अरे आपका पुत्र है, लेकिन वो सैकड़ों बाप का पुत्र बन के बाप को बदल के आ चुका है। अभी तुम्हारा भी थोड़ी दिन का पुत्र बन जाएगा, फिर वो चला जाएगा। तो इसलिए हमारे उड़ीसा भाषा में कहते हैं कि पुत्र यदि योग्य तो धन क्यों संचन करना है, और पुत्र यदि अयोग्य तो धन क्यों संचन करना, वो तो उड़ा देगा सब कुछ। तो इसलिए बहुत ज्यादा धन, रूप गोस्वामी कहते हैं कि आवश्यक से अधिक ज्यादा धन के पीछे भागना, आवश्यक से अधिक कोई भी चीज इस प्रकार की जो है बड़ा दुखद है, बहुत दुख देता है अंतकाल में। अंतकाल क्या, यह काल में, अभी इसी काल में भी दुख देता। इसलिए व्यक्ति को अपना भक्ति जीवन अच्छा से सुरखुर से चलने के लिए जितने अर्थ की आवश्यकता है, अगर 8 घंटा 4 घंटा मेहनत से हो जाता है तो 4 घंटा मेहनत करनी है, बाकी जो 24 घंटा से 20 घंटा बचा है भगवत भक्ति करनी है, प्रचार करनी है, और लोगों को भक्ति मार्ग में लानी है। अगर किसी के पास अपर्याप्त धर्म है, धन है, काम करने की जरूरत नहीं है, तो उसको पूरी अपने जीवन को भक्ति मार्ग में लगा देना चाहिए, लोगों को प्रचार करना चाहिए, लोगों को भक्ति की कृष्ण भगवान के साथ कृष्ण प्रेम में जोड़ना चाहिए, ना कि वो धन को कैसे डबल हो जाए, वो धन कैसे डबल हो जाए। अभी दुनिया में, भारत में अभी मैं तीसरा धनी बन जाऊंगा, मैं चौथा धनी बन जाऊंगा, इतना $1 बिलियन की मेरा प्रॉपर्टी न्यूज़पेपर में डिक्लेयर हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन की लक्ष्य नहीं है। कई ऐसे कर्मी है जो चाहते हैं कि भारत को प्रगतिशील बनाना है,
परंतु भारत तभी प्रगतिशील होगा जब लोग भगवान पे पूर्णतः शरणापन्न होंगे, ये वैदिक धर्म को अपनाएंगे, इस प्रकार से अपने जीवन को भगवत समर्पण भाव से कर्म करेंगे, भारत बहुत प्रगतिशील हो जाएगा। असली धर्म है, पूरी विश्व जल रहा है आज अशांति से, और शांति वार्ता केवल भारत दे सकता है, इसके पास ये चीज है। न कि भारत अमेरिका जैसा बन जाएगा एक बड़ी धनी देश और भारत में खुश हो जाएंगे, असंभव है। धन अमेरिका को ना तो सुखी रखा है, ना किसी देश को सुखी रखा है, ना भारत को सुखी रखेगा। और असली धन जो है भारत में सैकड़ों हजारों वर्ष पहले था और सबसे विश्व की धनी राष्ट्र था, और उसको हमने गवा चुका है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार की जो दुष्कृति न है वो नराधमा है। नराधमा मतलब नर अधम। तो नर अधम व्यक्ति क्या है? नर अधम व्यक्ति, नर का अर्थ है मनुष्य, अधम का अर्थ है सबसे नीचे। मनुष्यों में सबसे नीचे 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनि है। लोग कहते हैं मनुष्य एक ही जाति है, लेकिन मनुष्य जाति भी 4 लाख प्रकार की मानव योनि है। इसमें से निम्न मानव योनियों को, जिसमें से अधिकांश असंस्कृत है, सभ्य मानव योनियों में जिसके पास सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक नियम है, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो नराधम माना जाता है, नर अधम। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य से संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उससे परे कोई भी नहीं है। जैसे ये पिछले श्लोक में हमने पढ़ा है। पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था? मतः परम तर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इसके 3-4 श्लोका पहले हमने पढ़ा था। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। उसके बाद क्या? सूत्रे मणिगणा इवा। जिस प्रकार से सूत्र में धागा में रस्सी रहता है, तो इस प्रकार से मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मेरे में गुंथे हुए। मैं दिखता नहीं हूं, धागा दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ धागा के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार से ये दूसरी प्रकार की जो दुष्कृति न नर अधम है, ये क्या करते हैं? ये भगवान के साथ मनुष्य की जो संबंध है उसको नहीं जानता है। भगवान सर्वशक्तिमान परम सत्य है, परंतु इसको ये सब चीज में पता नहीं है। शास्त्र से पता चलता है जब बालक माँ का गर्भ में अत्यंत असहाय होता है तो वो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है, वचन देता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद वह केवल भगवान का नाम लेगा, पूजा करेगा। संकट के समय में ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव संकट के समय में याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। दुख आ गया तो बिस्तर में, मेडिकल बेड में भी भगवान 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 भगवान, बचा लो बचा लो बचा। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। यहाँ पर ऐसे नराधम जो है स्मरण नहीं करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में भी इस प्रकार से है, जननी जठरे छिलम जाखोना विषम बंधन पासे, एक बारे प्रभु देखा दिया मोरे, एक बारे प्रभु देखा दिया मोरे, बरसिलाए बिन घासे। फिर जननी जठरे वो क्या करता है? कहता है कि मैं क्या करूंगा? करीबी भजन तब, मुझे बाहर निकाल दो माँ का पेट से, मैं आपका ही भजन करूंगा, आपका ही कीर्तन करूंगा, पक्का करूंगा, प्रॉमिस माय लॉर्ड। फिर संसार में आ जाने के बाद
क्रमे दिने दिने बालक होइया खेलिनु बालक सह जनक जननी स्नेह से भूलिया संसार लागिला भालो। जनक और जननी माता और पिता प्यार करने लगे, लाड़ प्यार करने लगे, संसार और बढ़िया लगा। मैं मेरा 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 बचपन से हमको आदत लग जाता है और हम भूल जाते हैं भगवान को। तो इस प्रकार से इस सुअवसर को हाथ से जाने देना, इतना सुअवसर है मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को, सुअवसर को हाथ से छोड़ कर देना, ये बड़ा नराधम है, बड़ा अधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो अपने उदर के लिए उदर से प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही केवल भगवान की पूजा करें। तो किंतु उदर के बाद बालक जन्म पीड़ा और उसके साथ माता अपने उदर के कष्ट को भूल जाता है। और माँ भी ऐसा ही है। आप जानते हैं, जो माँ को इतना पीड़ा होता है, ऐसे कहते हैं, जब आजकल तो पता नहीं एक बच्चे से लोगों की हो जाता है तृप्ति, हम सब उसी में सब आज की परिस्थिति में सब बांधे हुए हैं। परंतु उस समय में माताएं बहुत कष्ट पाते थे। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पीड़ा होती थी, 4-4 दिन तक वेरी वेरी मिजरेबल पेन होते थे। और उसके बाद वो प्रॉमिस करते थे, मैं और क्या करूंगा, और मैं मेरे पति के साथ संभोग नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा और संभोग। तो क्योंकि उस समय में ऐसी कोई प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्शन की कुछ ऐसे नहीं था, तो हर प्रकार से माता को कष्ट होता था, वो प्रॉमिस करता था, फिर 1-2 साल के बाद बच्चे हो जाते थे। ये भी देखिए कितना पावरफुल स्ट्रांग सेक्स डिजायर है, वेरी पावरफुल स्ट्रांग डिजायर है। तो ये व्यक्ति भूल जाता है। ये भूलने की कारण क्या है? ये माया है, ये संसार हमको भुला देता है। तो यह तो बालक का, अभिभावक का कर्तव्य है, बालक का माता पिता के कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावना वृत्त को जागृत। इसलिए प्रत्येक माता पिता बच्चों का, उनकी कर्तव्य है कि ये बच्चा माँ के गर्भ में प्रार्थना किया था, भजन करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, इस संसार से उद्धार के लिए प्रमित किया है और जन्म नहीं लेगा। अगर फिर हम उसको बताएगा नहीं तो फिर से जाके किसी का माँ के गर्भ में पड़ेगा, तो क्या माता पिता का लाभ हुआ? श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक इसका, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् माता न सस्यात् पिता न सस्यात्। एक व्यक्ति को गुरु नहीं होना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर उसके पास उसको भवसागर से मुक्ति देने की रास्ता नहीं है, वो उसको अगर इस संसार में लाता है तो बाहर भेजने की अगर उसने मार्ग उसको नहीं दिखा पाया, धिक है वो माता पिता बनने की। कुत्ता, बिल्ली, सुअर कई 10-10, 50-50 बच्चे पैदा कर देते हैं। हम एक बच्चा को पैदा करके फेसबुक में डाल के कपड़े सजावट करके क्या फायदा है? ये भागवत कहता है, धिक उसके लिए। तो वास्तव में माता पिता का कर्तव्य है, जो आत्मा को उन्होंने अपने गर्भ में बुलाया है उसको किस प्रकार से प्रभु के चरण में थाम दे, किस प्रकार से प्रभु के शरण में ले आए। परंतु प्रभु के शरण में बच्चे तभी आएंगे जब माता पिता बन के हम खुद प्रभु के शरण में रहेंगे। हरे कृष्ण। समय हो चला है, बाकी का परपोर्ट को हम कल चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर परपोर्ट है, इसके ऊपर निष्कर्ष होगा तो हमें बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। तो ये श्लोक है एक ही, परंतु प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ दिया है इधर। तो क्षमा चाहता हूं मैं अगर मेरी वचन किसी को कड़वा लगा है, और ये मेरी वचन नहीं है, मैं तो एक माइक्रोफोन हूँ। गीता में जो लिखा हुआ है, बड़ा मेरा आवाज है,
मैं आवाज के माध्यम से बस सुना ही रहा हूं। तो ये सत्य है, ये परम सत्य है। तो इसको हमें जब कोई गुरु साधु भगवान की कृपा होती है, ये हमें सुनना मिलता है। इसको सुनना भी बड़ा भाग्य है। इसलिए कृपा करके इसको हम सब कोशिश करेंगे, हम सब प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसको अपने जीवन में उतारें। और आज पवित्र गीता जयंती है, आज भगवत गीता की उद्गम आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ये एकादशी का दिन गीता जयंती का यह आविर्भाव हुआ था भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता आज के दिन कहे थे। इसलिए आप सभी लोग ये महीना जो है हमारे यहाँ पर भगवत गीता की प्रचार प्रसार ये महीना बहुत किया जाता है। लोगों को बहुत बताया जाता है भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, गीता की दान कीजिए, शास्त्र दान कीजिए। कोई अगर भगवत गीता 1 बुक हो गया, 5 बुक हो गया, 10 बुक हो गया, कोई कुछ भी 1 बुक दान करना चाहते हैं, आज का दिन में बहुत बहुत फायदा लाभदायक होता है। गीता दान जो है 100 गाय और सोना ये सब दान करने से कई गुना श्रेष्ठ है ये गीता, भगवत गीता की पुस्तक किसी को दान करना है। अगर किसी को दान करना कोई चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं कि हमको इतना किताब, एक भगवत गीता का मूल्य है 130 रुपया। अगर किसी को 5 भगवत गीता या 10 भगवत गीता या 1 भगवत गीता, एक भी दान करने से बहुत पुण्य है। तो कोई दान करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क में व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, और 130 रुपीज़ के सभी गूगल पे फोन पे से आप दे सकते हैं। मैं आपको मंदिर से इसकी रिसिप्ट, डोनेशन की रिसिप्ट भी आपको पहुंचा दूंगा। और इस प्रकार से आप गीता जयंती का लाभ आज उठा लीजिए, अभी भी समय बचा हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न, कोई टिक्का